भाई ये कैंप करो मेरे को बता दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बीजीएमआई में वो कौन सी रेंज है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है मास्टर करना, तो आप क्या कहोगे, क्लोज, मिड या लॉन्ग? अगर आपने क्लोज चुना है तो हाँ बिल्कुल सही हो। क्लोज ना सिर्फ आपके लिए बट जो टॉप स्पोर्ट प्लेयर है उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है मास्टर करना। बट क्यों? पता है क्योंकि ये ये क्लोज रेंज में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं जो डिसाइड करेंगे कि आप वो 1v1 जीतोगे या हारोगे। वेर एज कम्पेयर टू अगर आप मिड या लॉन्ग में करोगे तो नहीं, उतने फैक्टर्स नहीं है। बट फॉर नाउ द मेन की फैक्टर्स जो डिसाइड करता है आपको जीतना है हारना, वो है दो चीज़ें, विच इज़ एम एंड मूवमेंट। ये वाली वीडियो पूरी एम में होने वाली है। इस वाली वीडियो को अगर आप पूरा देख लोगे तो मेरी गारंटी है कि आपको अपने एम में इंप्रूवमेंट दिखेगी। वो बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करेगी आपके एम के, जो आपके अभी तक क्लियर नहीं है या मास्टर नहीं है या जो दिक्कत देते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें प्रैक्टिस कर लो तो आपको सब एकदम क्लियर हो जाएगा माइंड में। इन्हें स्ट्रॉन्ग कर लो तो एकदम मतलब अनबीटेबल हो जाओगे वन वन में। तो ये वाली वीडियो बस एक बेसिक फंडामेंटल्स है। आज इसको पूरा देखो और मेरी गारंटी आप अपने एम में इंप्रूवमेंट देखोगे। तो ये कुछ ड्रिल्स बताने वाला हूँ मैं, आप इन्हें फॉलो याद से करना। आई गेस अप्रॉक्स एक हफ्ता या 2 हफ्ता कर लो, आपको खुद फर्क दिखेगा अपने आप। ड्रिल नंबर 1 के लिए आपको ट्रेनिंग ग्राउंड आना है। इंडमीज के सामने खड़ा होना है, किसी एक को पकड़ लो और अप्रॉक्स 10 मीटर तक का डिस्टेंस रख लो। और आपको एकदम स्लो पेस में जिगल देनी है, स्लो पेस या मीडियम जिगल देनी है, ज़्यादा मूवमेंट इधर उधर मत करना, एकदम स्लो जिगल दो। और अपना जो एम रहता है उसको एकदम उसके हेड पे चिपका के रखो। और मैं सजेस्ट करूँगा, ट्रेसिंग कर रहे हो तो गन को सिंगल पे करो, टैप करो, फायर बटन दबा के उसको ट्रेस करते रहो आराम से। और ऐसे फास्ट सिग्नल कभी नहीं देनी जैसे मैं दे रहा हूँ। ये बहुत बेकार चीज़ होती है। अगर आप एनिमी की स्क्रीन में देखोगे आप बिल्कुल नहीं मूव कर रहे हो, अगर अपना एम बस आपके हेड लेवल में रखेगा तो आपके हेड ही हेड कनेक्ट होकर आप पहले मारोगे। तो ये बिल्कुल मत करना, एकदम ऐसे नॉर्मल पेस चिकन दो। और अपना आई टू हैंड कोऑर्डिनेशन ठीक करो, ये एक बेसिक चीज़ है, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो यही करते रहना आपको अप्रॉक्स 10 to 15 मिनट्स। रेसिंग के बाद इसी डमी को पकड़ लेना और आपको अब बिना फायर करते आपको फायर करना है। इससे आपका बुलेट स्प्रेड और जो रिकॉइल रहता है वो भी आपको माइंड में क्लियर बैठेगा, तो आप 1v1 में हारोगे नहीं। आपको ये अप्रॉक्स 5 to 10 मिनट्स करना है। ड्रिल 1 के बाद आपको आना है ड्रिल 2 पे, जो है आपकी एम ट्रांसफ़र। यस, एम ट्रांसफ़र काफ़ी ज़रूरी बन जाता है जब आपके सामने एक या एक से ज़्यादा एनिमी हो, क्योंकि अगर एक्यूरेट टाइम पे एकदम आपने एम ट्रांसफ़र नहीं करा तो पेटी बनने वाली है। तो बस आपको एम प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे करना है, कोने वाले डमी को पकड़ना है, 3 4 हेड लगती है, फटाफट दूसरे में स्विच करना है। और आपको मूवमेंट, एम, सेंसिटिविटी इसमें सबकी एकदम ढंग होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो बस अपना वीडियो लाने वाला हो, बस वेट करो और जितने बताओ उतने प्रैक्टिस करते रहो और फर्क दिखेगा। एम ट्रांसफर के बाद यहीं पे आप थोड़ी जंप शॉट की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर कहीं आपको एकदम सरप्राइज में जाना हो तो जंप शॉट बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे भी बार प्रैक्टिस कर लेना और याद रखना, आपको जंप शॉट में कभी भी सीधा नहीं कूदना, आपको हमेशा थोड़ा टेढ़े के साइड कूदना है। क्योंकि अगर डायरेक्ट से जाओगे तो बहुत आसान हो जाता है ट्रैक करना, लेकिन वहीं टेढ़े में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि बंदे को एम भी एडजस्ट करना पड़ जाता है। जो हमारी ड्रिल नंबर 3 होने वाली है वो आपकी इस जगह में होने वाली है। आपको यहाँ आना है और जो मैं सेटिंग्स कर रहा हूँ इन्हें बना लेनी है। इससे होगा क्या कि आपको एक तो ट्रेस करना ही है उस टारगेट को, और आपको मेक श्योर करना है कि आप उसका हेड ट्रेस कर रहे हो। अगर आप उसकी पूरी बॉडी ट्रेस करोगे तो ट्रेसिंग में दिक्कत आएगी, आपको लगेगा कि वो ज़्यादा फास्ट है। लेकिन बस अगर उसके पर्टिकुलर उस हेड को ट्रेस कर लोगे तो आपको बहुत स्लो मूविंग दिखेगा और ईजी हो जाएगा। तो इसको भी कैसे ट्रेस करना मैं बताता हूँ। आपको पहले एक सेंटर में खड़ा होना है, फिर मारना है, फिर आपको टारगेट के साथ साथ लेफ्ट टू राइट जाना है, फिर मारना है, फिर आपको उसके ऑपोजिट जाना है, फिर मारना है, फिर आपको एंड में नॉर्मल जिगल देके खत्म कर देना है। ये ऐसे आपकी ट्रेसिंग और हेड ट्रेसिंग दोनों बहुत पावरफुल होने वाली है, मेरी गारंटी है। ड्रिल नंबर 4 पे आपको इस कवर से निकलना है और सामने दिए बॉक्स से फायर करना है। ये आपकी जो स्मूथ कवर फाइट्स को इंप्रूव करता है, काफ़ी स्मूथ बनाता है। और आपको मेक श्योर करना तभी फायर करो जब वापस कवर के अंदर जा रहे हो, निकलते टाइम फायर नहीं करना, वरना आपकी मूवमेंट काफ़ी स्लो रहेगी एज़ कम्पेयर टू जब आप अंदर जाते जाते फायर दोगे। क्योंकि फायर करते करते आपकी मूवमेंट हल्की स्लो हो जाती है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। और आपको कवर से डिस्टेंस मेंटेन करने रखना है, वरना सारी बुलेट पहले कवर में लगेंगी फिर बंदे में लगेगी, और ये काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज बन जाता है। ड्रिल नंबर 6 पर एडीएस फोकस है। एडीएस फाइट्स बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको इस बोर्ड के पीछे आना है और इन पे स्कोप खोलना है। स्कोप कब खोलना है? पहले आपको अपना एम यानी क्रॉसर उसके हेड पे ले जाना है, फिर आपको स्कोप खोलना है। शुरुआत में आप हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर हो, कोई बात नहीं, लेकिन पहले आप स्कोप इन स्कोप आउट की प्रैक्टिस करो, फिर 15 मिनट, उसके बाद आप फायर की प्रैक्टिस करो। और आपको मेक श्योर करना है कि आपका पहला जो हेड लगे वो हमेशा हेड लगे। जो मैंने आपको ड्रिल्स बताया इस वीडियो में वो इनफ है आपकी क्लोज रेंज को 20 बनाने के लिए। तो वेट क्या करो, जाओ प्रैक्टिस करो। एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।
Watch out!